हाय गाइस एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीकी जतिन। सो आज का दिन हम शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी के व्लॉग से। यस, सो टुडे इज द यूपीएससी एग्जाम एंड अभी मैं सेंटर के बाहर ही खड़ा हूँ। आप लोग को एक बार सेंटर भी दिखाता हूँ। अभी लेट्स गो एंड आस्क सम पीपल कि उनका एग्जाम कैसा गया था, क्या हुआ, एवरीथिंग। तो पेपर 1 ऑलरेडी खत्म हो चुका है एंड पेपर 1 में मैंने 100% अटेम्प्ट किया है, तो प्लीज डोंट गेट सरप्राइज इफ आई get selected in UPSC Civil Services 2024। 100% अटेम्प्ट के साथ एग्जाम दिए मैंने एंड लेट्स सी कि अगर कोई लोग इंटरव्यू वगैरह देना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे मेरे से, तो उनसे पूछ के देखते हैं। तो अभी हमें एक एस्पिरेंट मिले हैं, वो हमें बताएंगे आपका एक्सपीरियंस। यूपीएससी पेपर 1 अभी खत्म हुआ है, तो आपका गुड नेम बताना चाहेंगे? मनीष कुमार। ओके मनीष जी, ये बताइए अभी जो पेपर 1 कंप्लीट हुआ है तो उसमें आपका पेपर में अटेम्प्ट कितना था? जैसे 100 क्वेश्चन थे टोटल, तो मेरा 75 था। ओके एंड आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी का क्या बोलना चाहेंगे? पेपर का डिफिकल्टी लेवल इजी था, टफ था? नहीं, टफ तो नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट लेवल पेपर था। अगर मान लीजिए आप कंटिन्यूअस तैयारी कर रहे हैं हाँ। तो पेपर बहुत अच्छा था। अच्छा, आप ये बताना चाहेंगे आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या आप इसके पहले भी यूपीएससी में? नहीं, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, फर्स्ट टाइम मेरा सीसेट क्लियर नहीं हुआ था। अच्छा, बट फर्स्ट पेपर 1 क्लियर हो गया था, राइट? पेपर क्या, वो सीसेट जब आपका क्लियर नहीं होता है तो फर्स्ट पेपर चेक ही नहीं होता है। ओके, अच्छा, तो लास्ट टाइम आपका सीसेट क्लियर नहीं हुआ था। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आप इंग्लिश मीडियम से हैं कि हिंदी मीडियम से? मैं तो अभी तक तो हिंदी मीडियम से था, लेकिन अब यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम में मेरा एग्जाम हो। ओके, और आप बताना चाहेंगे इस साल के पेपर के एनालिसिस में कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया गया था? जैसे कई बार क्वेश्चंस हिस्ट्री के ज्यादा आते हैं, पॉलिटी के ज्यादा आते हैं, ज्योग्राफी के ज्यादा आते हैं, तो इस साल के पैटर्न में आप क्या बताना चाहेंगे? क्या कुछ बदलाव हुआ है या सेम पैटर्न रहा है इस बार भी? पैटर्न तो लगभग लास्ट ईयर का ही मतलब इन्होंने अपनाया है। अब उसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ आपका हिस्ट्री से भी है, हिस्ट्री से तो कम ही क्वेश्चन है, आपका पॉलिटी से है, ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स से है, और जैसे आपका वर्ल्ड अफेयर हो गया, करंट अफेयर हो गया। अगर ये सब पढ़ रहे हैं तो ये सब आपका मतलब बहुत अच्छे से आया था। ऐसा कोई टॉपिक था जिसका वेटेज पेपर में आपको ज्यादा लगा कि ये टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं? हाँ, मुझे लग रहा है कि कुछ शायद इकोनॉमी से आप बोल रहे हैं ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं उस पे। मतलब थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे शायद 2-4 क्वेश्चन तो ज्यादा ही आ गए। अच्छा, ओके। एंड इस बार आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या लग रहा है कि जैसे हम देख रहे 3-4 साल से जो पैटर्न चल रहा है, अराउंड 100 मार्क्स का अराउंड कट ऑफ रहता है, तो इस बार आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितना जाएगा पेपर 1 का? इस बार तो कट ऑफ मेरे हिसाब से ज्यादा चला चाहिए, क्योंकि पेपर मतलब काफी इजी था। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग पेपर इजी था? हाँ, मतलब मैंने पढ़ा बहुत कुछ, लेकिन जिस हिसाब से पेपर था तो मैं वहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि कैसे अब ये क्वेश्चन का आंसर, ये मतलब दो मुझे समझ में आ रहा था, ये दोनों ऑप्शन सही है, अब दो तो लगा नहीं सकता ना। तो इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया वहाँ पे। इस वजह से मतलब वो जो कंटिन्यूअस लर्निंग चाहिए, बस वही आप अगर कर लेते हैं तो आप बोल रहे हैं कि पेपर का कट ऑफ जो इस बार हाई जाने की चांसेस ज्यादा है, मतलब 100 मार्क्स से ज्यादा, 100 मार्क्स से ज्यादा कट ऑफ जा सकता है इस बार। और आपसे आखिरी में ये पूछना चाहेंगे कि जो पेपर 2 अभी सीसैट होने वाला है, उसके लिए आपको क्या तैयारी करनी पड़ी थी? कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे थे? जैसा आपने बताया लास्ट ईयर आपका पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाया था, तो इस बार आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की है? नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस ये देखिए सबसे बड़ी बात ये कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप पढ़ रहे हैं कोई चीज, अगर उसका आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा समस्या है। और रिवीजन करेंगे तो उसी टॉपिक पे घूम घूम के सवाल आते हैं। तो जैसे मतलब बहुत सारे, मतलब 2-4 टॉपिक है मेन, जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया, आपका रेशियो हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ये सारे क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादातर। बस वही क्वेश्चन जो है ना, वो थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में आते हैं। और एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी डिबेट चल रहा है यूपीएससी में कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रेफर करते हैं उनको एडवांटेज मिलता है कंपेयर टू हिंदी मीडियम वालों के, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मिलता है। कैसे, मतलब क्या कंपैरिजन? मैं बता रहा हूँ, होता क्या है कि हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे भी नहीं समझ आते हैं। अच्छा, तो अगर मान लीजिए कि अभी मान लीजिए मैं लगभग 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ और गुड़गांव में जॉब भी करता हूँ, दोनों चीजें एक साथ ही कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कोई बिगनर है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मुझे कुछ हिंदी वर्ड नहीं समझ में आते कि हिंदी में इसका क्या मीनिंग है, तो जो नया आदमी उसको कैसे समझ में आएगा? बिल्कुल सही बात है। तो इस वजह से थोड़ा क्या होता है, इंग्लिश में वो चीज पर्टिकुलर समझ में आती है कि अच्छा ये इंग्लिश वर्ड का ये मीनिंग है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा वो बेनिफिशियल हो जाता है। ओके, और कुछ नहीं। धन्यवाद सर, आपको पेपर 2 के लिए बेस्ट ऑफ लक। आई होप इस बार आपको पेपर 2 क्वालिफाई हो जाए। तो गाइज आई थिंक आई शुड ऑल्सो गो इनसाइड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे लोगों से पूछने आया था कि उनका पेपर कैसा हुआ। एक्चुअली मैं खुद भी पेपर दे रहा हूँ, तो मेरा भी पेपर 2 बचा है, दैट इज सीसैट, विच इज अ क्वालिफाइंग पेपर इन नेचर, बट स्टिल वो भी क्वालिफाई करना है।
उस पर जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है। सो वो अभी हम जाके देने वाले हैं अंदर, एंड होपफुली वो भी मेरा एकदम बम फाड़ जाएगा। लाइक टोटल मार्क्स है 200, तो हमारा टारगेट रहेगा 200 ही, क्योंकि हम फुल 100% अपना देते हैं और 100% लेके भी आते हैं। वो हमारा शुरू से स्ट्रैटेजी रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब अंदर चलते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, अंदर का माहौल देखते हैं, एग्ज़ाम के लिए सेटल होते हैं थोड़ी देर, एंड देन अगेन आई विल बी बैक विद पेपर 2 का एनालिसिस। वो भी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर दिस कंप्लीट वीडियो। सो वेलकम बैक गाइस, फाइनली मैं आप अपने रूम आ चुका हूँ, एंड अब मैं आपके साथ प्रॉपरली सारी डिटेल्स शेयर करता हूँ कि एक्चुअली में आज हुआ क्या, कैसे पेपर के पैटर्न्स थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, सब कुछ अब डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते गाइस। अभी आप देख सकते हो मेरे हाथ में 2 पेपर है। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन होती है वो पेपर 2 स्टेजेस में होता है। पेपर 1 जो होता है वो होता है जनरल स्टडीज का, पेपर 2 होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हम पहुंचते हैं सीधे 9:30 बजे एग्जामिनेशन सेंटर। 9:30 नहीं, 9 बजे पहुंच गया था मैं। 9:30 बजे से एक्चुअली एग्जाम स्टार्ट होने वाला था। 9 बजे मैं एग्जाम सेंटर में पहुंचा, रोल नंबर देखा एंड सीधे अपने रूम पर चला गया। वहां पर जाने के बाद गाइस अब इंटरेस्टिंग स्टोरी स्टार्ट होती है। एक से एक कैंडिडेट्स आते हैं वहां, इसलिए बोलता हूँ गाइस एग्जाम देने जाया करो, माहौल काटा करो, बहुत मजा आती है। एग्जाम देने गया मैं, बैठा। सबसे पहले आपको पता होगा जब ऐसे ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं तो आप लोग को एक OMR शीट मिलती है जहां पर आपको सारे डिटेल्स फिल करने रहते हैं। इन्विजिलेटर मैम बहुत सुंदर थी, जोक सपाट में। तो इन्विजिलेटर मैम ने हम लोग को OMR शीट्स सब कुछ बांटे, सब स्टार्ट हुआ। उन्होंने हम लोग को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये आपका सब्जेक्ट कोड है, ये रोल नंबर है, इसको इस तरीके से भरना है। सब लोग भर रहे थे। एक बंदा अपना गुड़गांव का एकदम ठेठ आया, ओ मैडम आपको पता नहीं है मैं 4 साल से पेपर दे रहा हूँ, ये सब्जेक्ट में ना यहाँ पे गुड़गांव लिखना है, ना कि सब्जेक्ट कोड 063। आपको ना पता कुछ। मैम भी डर गई। ये मैम बोल रही है भाई आप आपको हर साल पैटर्न चेंज होता है, हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं आपको सब्जेक्ट कोड लिखना है, ना कि कोई लोकेशन का नाम लिखना है यहाँ पे। वो बंदा अपने में अड़ गया कि मैं 4 साल से पेपर दे रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है, यहाँ पे लोकेशन आएगी। मैम ने फिर गिव अप कर दिया। मैम बोली जो करना है करो, मैं जा रही हूँ दूसरे बच्चों का फॉर्म साइन करने। ऐसे तो पेपर की शुरुआत हुई गाइस, एक से एक कैरेक्टर लोग। फिर पेपर स्टार्ट होता है एंड हमारे पास जो पेपर आता है ये है जनरल स्टडीज का पेपर। तो गाइस होता क्या है जनरल स्टडीज के पेपर में, पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस आते हैं और टोटल मार्क्स होते हैं 200। इस पेपर में आपके सब्जेक्ट्स आते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सब कुछ होता है एनसीईआरटी बुक्स के सिलेबस से। क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यही सारे क्वेश्चंस थे इस पेपर में। और ये पेपर में हमारा जो अटेम्प्ट था 100 में से हमने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो लाजवाब पेपर गया, इसकी तो गारंटी मैं आप लोग को देता हूँ। जस्ट एक सजेशन के लिए आप लोग, सजेशन या बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल बताने के लिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा जो कि बहुत ईजी लगा मेरे को। ऐसे ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी क्वेश्चन भी थे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन था द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी 2 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन ऑप्शन ए कैनेडा एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी चिली एंड अर्जेंटीना, ऑप्शन सी चाइना एंड इंडिया, ऑप्शन डी कजाकिस्तान एंड रशियन फेडरेशन। तो ये एक क्वेश्चन था, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है सही आंसर था। तो ये पेपर 1 11:30 बजे खत्म होता है एंड इसमें से हमने, यही मेन पेपर होता है क्योंकि इसी पेपर से आप यूपीएससी के मेंस की एग्जाम दोगे। अगर आप इस पेपर को क्वालिफाई करते हो देन यू कैन गिव यूपीएससी मेंस, और यूपीएससी मेंस अगर क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू दे सकते हो। अगर इंटरव्यू क्वालिफाई करते हो तो सीधे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो। तो ये हमारा पैटर्न है। तो ये यहाँ पे अपना पेपर 1 खत्म हो चुका था एंड हम तो भारी खुश थे क्योंकि पेपर 1 हमारा लाजवाब गया था। 11:30 बजे 11:30 बजे पेपर खत्म हुआ। 12-12:30 बजे मैं वापस आया और फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, लंच वंच किया, देन मैं गया सेकंड पेपर के लिए। तो अब आती है मजा सेकंड पेपर के। सेकंड पेपर में गया गाइस, तो वहां पे भीड़ थी, कुछ लोगों के इंटरव्यू वगैरह लिए एंड फिर सीधे एग्जाम हॉल में गया। तो इस बार क्या होता है गाइस, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जब पेपर 2 सेट्स में होता है तो कृपया करके गाइस आप थोड़ा सा ना लंच जो खाते हैं वो ढंग का खाया करिए, क्योंकि मेरे बाजू वाला जो कैंडिडेट था वो ऐसे बम विस्फोटक गोले छोड़ रहा था कि बैठना वहां पे मुश्किल हो गया था। एक टाइम पे तो मैं ऐसे नाक बंद करके बैठना पड़ रहा था।
अनबियरेबल टाइप का हो रहा था, पता नहीं क्या खा लिया था उसने। छोड़ो गाइस, जो होता है सो होता है। तो पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 हमने एकदम भगवान का नाम लेके शुरुआत किया। यहाँ पे देख सकते हो ओम भी लिख दिया था मैंने, पेपर 2 मिला ओम लिख दिया, फुल कॉन्फिडेंस में था क्योंकि मैं। पेपर 2 होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, अप टू क्लास 10th के लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पेपर तो बहुत अपना चुटकी भर का खेल था। हम गए पेपर 2 स्टार्ट किए। पेपर 2 में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 80, मार्क्स होते हैं 200। अब ये जो पेपर होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इस पेपर में आपको 33% मार्क्स लाने रहते हैं, मतलब 66 मार्क्स से ज्यादा अगर आप लाओगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। एंड देन आपका जो मेन पेपर है, जो पेपर 1 हुआ था, वो चेक होगा। तो ये तो बस एक क्वालिफाइंग पेपर होता है ताकि एक छन्नी से आप वो बच्चों को, अनसीरियस टाइप के जो कैंडिडेट सीरियस नहीं है उनको आप छान पाओ, और जो सीरियस कैंडिडेट है सिर्फ उन्हीं का कॉपी चेक हो। तो हम जाते हैं पेपर 2 में, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी लाजवाब, एंड मैथ्स रीजनिंग भी एकदम आसान। सारे क्वेश्चन फटाफट फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर भी आप लोग के साथ एक क्वेश्चन में शेयर कर देता हूँ। एक क्वेश्चन था, सुनिएगा, और वो आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा। उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लेट एक्स बी अ 2-digit नंबर and y be another 2-digit number formed by interchanging the digits of x. If x plus y is the greatest 2-digit number, then what is the number of possible values of x? ऑप्शन है 2, 4, 6 और 8। ये आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। ये एकदम क्लास 6 के मैथ्स का क्वेश्चन है, एकदम बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो गाइज आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो ये हम 2 पेपर दिए आज, मतलब पहला पेपर हुआ 9:30 से 11:30, सेकंड पेपर हुआ 2:30 से 4:30। दोनों पेपर दिए, पेपर एकदम अच्छा गया गाइज। होपफुली हमारा जब रिजल्ट आएगा, नेक्स्ट मंथ तक रिजल्ट भी आ चुका रहेगा, तो हम आपको रिजल्ट भी मैं शेयर कर दूंगा। रिजल्ट हमारा ऑलवेज क्लियर ही रहता है, टॉप ही करते हैं, तो उसका तो कोई डाउट नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट मेंस का पेपर है, उसकी स्ट्रैटेजी, उस पर फोकस किया जाएगा। और फिर गाइज यही था आज का एनालिसिस, जो आप लोग के साथ मैं पेपर का पूरा शेयर करना चाहता था। बाहर कुछ बच्चों से भी बात किया, उनका भी यही था कि इस बार जो पेपर था थोड़ा ईजियर साइड में था। तो गाइज अगर आप लोग को यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना है, देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई फॉर दिस। इट्स नॉट सच डिफिकल्ट थिंग। जाते जाते मैं एक्वेरियम के शॉप में गया था, वो वीडियो आप लोग को इस वीडियो के बाद दिख जाएगी। और अपनी मेरे खुद के रूम में भी एक्वेरियम है। So guys, if you like the video, then please hit the like button and subscribe to my channel Freaky Jatin. Share this video along with your friends for more such amazing content. जय हिंद दोस्तों, जय भारत। Just put your hands on mine and put your lips on mine.